झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पहली बार राज्य में क्राइम कंट्रोल में विफलता के आरोप में पुलिस प्रशासन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार देर रात को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार के पास पुलिस की मौजूदगी में करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला खरसावां के एसपी निधि द्विवेदी को उनके पदों से हटा दिया है। फिलहाल आईपीएस दंपत्ति को पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने में विफलता और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही की वजह से यह कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साथ ही जानकारी दी है कि चाईबासा के आयुक्त एवं रांची के एडीजी मनोज कौशिक क्षेत्र में लगातार कैंप करेंगे और स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। डीआईजी कोल्हान अनुरंजन किस्पोट्टा को जमशेदपुर में रहकर कानून व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम ने यह कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में यह पहली बार है जब विधि व्यवस्था बनाए रखने में विफलता और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं बना पाने की वजह से जिले के पुलिस कप्तानों पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल जमशेदपुर के बिष्टुपुर में पुलिस की मौजूदगी में करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की बर्बर हत्या की वजह से सरकार विधि व्यवस्था के मोर्चे पर चौतरफा घिर गई थी। जमशेदपुर में करनी सेना और क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं समेत आम लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं सोशल मीडिया पर भी मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य दलों ने सरकार की तीखी आलोचना की थी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कुणाल सारंगी और कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कुणाल सारंगी ने कहा था कि अपराध पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। गौरतलब है कि हिमांशु हत्याकांड के आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। दरअसल बिष्टुपुर में डीडी बार एंड कैफे के बाहर चाकूबाजी से हिमांशु सिंह की मौत मामले में बीते मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। सीएम ने डीजीपी को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके बाद सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक जमशेदपुर पहुंचे। पुलिस ने मंगलवार को इस केस में 3 और युवकों को गिरफ्तार किया है। 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा अब भी फरार है। इस केस में सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। इधर परिजनों ने कहा है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वे हिमांशु का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। शव को फिलहाल टीएमएच में शीत गृह में रखा गया है। परिजनों ने पुलिस को चेतावनी भी दी है कि यदि 48 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे आंदोलन करेंगे। इस केस में लापरवाही बरतने के आरोप में बिष्टुपुर के थाना प्रभारी समेत करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले का स्वागत किया है। भाजपा ने कहा है कि पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी को मुख्यमंत्री ने हटा दिया। 6.5 साल में पहली बार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किसी जिले के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है यह उनके सरकार पर दबाव बनाने का नतीजा है। हिमांशु हत्याकांड में कार्रवाई को लेकर ताजा अपडेट की बात की जाए तो बिष्टुपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे को निलंबित किया गया है। डबल डाउन बार को सील कर दिया गया है। बीते मंगलवार को पुलिस मुख्यालय से एडीजी मनोज कौशिक घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की। उन्होंने भी माना कि पुलिस से चूक हुई है। उन्होंने सीनियर एसपी, सिटी एसपी, डीएसपी और 5 थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाई है। इधर परिजनों का आरोप है कि विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ही वह शख्स है जिसने चाकू से हिमांशु और प्रत्युष पर हमला किया था। घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। पुलिस की उपस्थिति में बेखौफ अपराधियों ने दोनों को पुलिस वाहन से खींचकर हमला किया। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्रवाई बताती है कि बिष्टुपुर में करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड मामले को सरकार सामान्य आपराधिक घटना नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन की सामूहिक जवाबदेही के तौर पर देख रही है। एसपी निधि द्विवेदी और एसएसपी पीयूष पांडे को हटाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि अपराध नियंत्रण के मोर्चे पर पुलिस प्रशासन की ओर से बरती गई लापरवाही को हल्के में नहीं लिया जाएगा। यह घटना बाकी जिलों में भी पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ा सबक बन गया है। जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन,
और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in